छठा अध्याय 29वां श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ओके, सो 29th और 30th श्लोक साथ में ही चलते हैं। और इन दो श्लोकों में भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था ब्रह्म संस्पर्शम, योगी भगवान के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे 24 घंटे आपको ये अनुभव होने लगेगा कि भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान के साथ हूँ। वो ये अनुभव आने लगेगा। बट ये चलो, ये तो मैंने बता दिया। बट आप क्वेश्चन पूछोगे ब्रह्म स्पर्शम का मतलब क्या है, भगवान के कांटेक्ट में आने का मीनिंग क्या है, वो इन दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। 29 और 30 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान के कांटेक्ट में आने का मतलब क्या होता है, भगवान के स्पर्श में आने का मतलब क्या है, क्योंकि भगवान तो दिखाई दे नहीं रहे। या दूसरे शब्दों में अगर दूसरी तरह क्वेश्चन फ्रेम करें, हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के कांटेक्ट में आ गए, या कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर भगवान, मान लीजिए अगर कोई आपसे खुश है तो वो आपसे मिलने आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसे अगर भगवान खुश हैं तो भगवान हमारे पास आएंगे, हमारी आत्मा के पास। तो एक भक्त को पता कैसे लगेगा कि भगवान मेरी आत्मा के पास आ रहे हैं। जैसे एक दूल्हा दुल्हन से मिलता है, एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों से, उन आत्माओं से जो भगवान से प्रेम करती है, उनसे मिलने जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं योग। नहीं तो कैसे पता लगेगा, वो 29-30 श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं। ओके, क्या कह रहे हैं? सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो भक्त है, जिसको भगवान का स्पर्श अनुभव हो रहा है, उसको क्या अनुभव होगा एग्जैक्टली, क्या क्या फील होगा, क्या उसको फील नहीं, एग्जैक्टली क्या वो अनुभव कर रहा है। अनुभव एक अलग वर्ड है। क्या अनुभव कर रहा है? सर्वभूतस्थ आत्मानम। सर्वभूतस्थ मतलब सारे भूतों में। भूत यहाँ पर क्या है, मतलब लोग। संस्कृत में आत्मा को भी भूत कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? भूत। और किसको कहते हैं भूत? भूत को तो भूत कहते ही हैं। हाँ, और टेंस, भूतकाल, भूतकाल भी होता है। और आयुर्वेद में देखोगे तो बैक्टीरिया, वायरस को भी भूत कहते हैं। हाँ, उनको भी भूत कहते हैं। बच्चों को भी भूत कहते हैं। सो एनीवे, भूत क्यों कहते हैं इन सबको? भूत वो चीज होती है जो दिखाई ना दे, इसलिए पंच महाभूत। ये पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत को भी भूत कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु अग्नि, है ना। तो अब कहोगे ये भूमि तो दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली भूमि की बात नहीं कर रहे। इसका जो तत्व है, भूमि तत्व, वो दिखाई नहीं देता। आकाश तत्व दिखाई नहीं देता। आप तत्व, पानी तत्व, रस तत्व दिखाई नहीं देता। तो जो चीज़ दिखाई ना दे उसको भूत कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस भी कहाँ दिखाई देते हैं? आंखों से नहीं, उसको भूत कहते हैं। अतीत काल भी दिखाई नहीं दिया, चला गया, वर्तमान ही दिखाई दे रहा है, वो भी भूत हो गया। तो ये सारी चीज़ें भूत होती हैं। इसलिए जीव आत्मा को भी भूत कहते हैं, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। इसलिए संस्कृत में मन को भी भूत कह देते हैं। मन को भी भूत कहते हैं। महातत्व, मनस्तत्व, कॉस्मिक मनस्तत्व, वो भी भूत हो गया सृष्टि के आदि में। नहीं, अहंकार भी भूत हो गया, कहाँ दिखाई दे रहे? जीवात्मा भी भूत हो गई। परमात्मा भी क्या है?
भूत ही है। परमात्मा को भी भूत कह देते हैं कहीं संस्कृत में। सो भूत है, भूत जो दिखाई न दे, ओके गुड। मगर यहाँ पे भूत क्या है? यहाँ पे भूत है जीवात्मा। सर्वभूतस्थम आत्मानम, यहाँ पे आत्मानम का मतलब है परमात्मा, भगवान। जो सारी जीवात्माओं में परमात्मा को देखता है वो व्यक्ति। नो दैट्स द होल पॉइंट। जो भगवान के कांटेक्ट में आ गया उसको सब जगह भगवान दिखाई देने लगेंगे। सिंपल सी बात है, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, क्योंकि क्या है, जो आप अनुभव कर रहे हो अंदर, वही आपको दूसरों में दिखाई देने लगता है ना। इसलिए कहते हैं ना, सर्व काममयम जगत। एक कामी व्यक्ति को सारा संसार क्या दिखाई देता है? काममयम दिखाई देता है। एक कामी व्यक्ति को हर आदमी कामी दिखाई देगा। कामी समझते हो ना, लस्टी। एक द्वेषी व्यक्ति को हर व्यक्ति द्वेषी दिखाई देता है। या दुर्योधन, भगवान ने बोला था ना दुर्योधन को कि जाके एक अच्छा आदमी ढूंढ के आओ। दुर्योधन ने कहा कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं, सभी बुरा है। कि दुर्योधन खुद बुरा था, इसलिए उसको हर आदमी बुरा दिखाई दे रहा है। और युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाके बुरा आदमी ढूंढ के आओ, युधिष्ठिर महाराज ने कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, सब अच्छे हैं। तो जैसे आपको वैसे ही लोग दिखाई देने लगते हैं। तो जो भगवान के कांटेक्ट में आ रहा होता है, परमात्मा के खुद अनुभव कर रहा होता है, उसको परमात्मा हर जगह दिखाई देने लगते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये पहला पॉइंट है। भी वो खुद अनुभव कर रहा है कि परमात्मा मेरे हृदय में। तो अपने अनुभव की शक्ति से उसको हर जगह परमात्मा दिखाई देने लग रहे। बस इतना समझ लो आप, ये समझ लो आप, है ना। जब अपने में नहीं देख पाओगे दूसरे में क्या देखोगे? सिंपल सी बात है। जब अपने में देख लोगे दूसरे में खुद दिखाई दे जाएगा, बस। इसलिए कह रहे सर्वभूतस्थम आत्मानम। इसलिए कोई कहेगा कि भैया मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, गुड, भगवान का स्पर्श हो रहा है। तो आप उससे पूछो कि तुम्हें हर जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर वो नहीं कहे इसका मतलब उसकी अनुभूति ठीक नहीं है, गलत है उसकी अनुभूति। साइमल्टेनियसली हर जगह होगा। ओके, इसका दूसरा मतलब मैं बाद में बताऊंगा, एक और सीक्रेट मतलब है वो बाद में एंड में बताऊंगा। और फिर दूसरा क्या है? सर्वभूतानि च आत्मनि। अब च आत्मनि, आत्मनि मतलब भगवान में, आत्मा में, आत्मनि, है ना, सप्तमी विभक्ति आत्मनि, आत्मा में। तो भगवान में सारी सृष्टि दिखाई देने लगेगी। सर्वभूतानि, सारे भूत, सारे जीवात्माएं भगवान में दिखाई देने लगेंगे। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आप पूछोगे, इसका मतलब क्या है कि सब में भगवान दिखाई देने लगेंगे, सारी चीज़ें भगवान में दिखाई देने लगेंगी? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब ये तो एक थ्योरी सी नज़र आ रही है, नहीं कि मैं देखूंगा तो उसके अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? श्याम सुंदर रूप, 4 हाथ में, 5 हाथ में। वो बात नहीं हो रही है एक्चुअली यहाँ पर। आई थिंक श्रील प्रभुपाद भी पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे होंगे। प्रभुपाद तो चलो परमात्मा फीचर लेके चल रहे हैं, बट एग्जैक्टली अगर इसका मतलब प्रैक्टिकल मतलब मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारी चीज़ों में भगवान दिखाई देने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि सारी वस्तुएं भगवान को बिलोंग करती हैं। ये याद रहेगा उसको, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, है ना। तो भी जैसे आप कोई शर्ट देखते हो, शर्ट के ऊपर ब्रांड नहीं लगा होता, ब्रांड कहते हैं ना। तो ब्रांड नहीं लगा होता, छपा होता नाइकी की शर्ट, तो नाइकी तो पोलो होगा या मार्को पोलो होगा, या इंडिया में पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स होती हैं, मुझे नहीं पता। होता नहीं होता, यहाँ पे लगा होता है ब्रांड, यहाँ पे लगा होता है ब्रांड, कैप पे लगा होता है ब्रांड, जूते पे होता है नाइकी। उससे पता लगता है कि जूता किसका है। तो अगर आप परमात्मा हर चीज़ में देख रहे हो तो इसका मतलब हर चीज़ किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा का ब्रांड लगा हुआ है ना उसमें। परमात्मा का ब्रांड लगा हुआ है, भगवान की है। तो ये बस ये बात है और कुछ नहीं है। सो एक डिवोटी को, जो सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटी है, उसको हमेशा याद रहेगा कि हर चीज़ भगवान की है, भगवान को बिलोंग कर रही है। तो अगर कोई कहे मुझे भगवान का दर्शन होता है, और तो उससे पूछो क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार सब चीज़ें भगवान की है,
कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, ये उसकी है ये मेरी है, इसका मतलब कोई अनुभूति नहीं हो रही, अंडा है, जीरो है, बेकार है। और दूसरा मतलब सर्वभूतानि च आत्मानि, हर चीज वो भगवान में देख रहा है। कहने का मतलब है कि हर चीज भगवान की सेवा के लिए है, केवल उनकी नहीं है, उनकी सेवा के लिए भी है। एक चीज होता है कि एक भगवान की है, दूसरी चीज होती है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। कोई कह सकता है कि भी हाँ सब कुछ भगवान का है मगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा भी है। भोगी लोग तो यही कहते हैं, नहीं हम साधुओं को घर बुलाते हैं, हाँ ये सब तो आपका ही है, ऐसे ही कहते हैं, नहीं आप हमारे घर में आइए, चरण रखिए, ये ड्राइंग रूम भी आपका है, बेडरूम भी आपका है, सब आपका है, सब हमारा है, तो हमारी सेवा में लगना चाहिए ना, तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ के वो तो ऐसे ही है, गाड़ी भी आपकी है तो दे दो हमें। सो सब बेकार की बातें हैं। सो भोगी लोग ऐसे ही हैं, वो कहते तो है भगवान का मगर सेवा में इस्तेमाल नहीं करते, तो वो कंप्लीट अनुभूति नहीं है, समझे। सो ये हाफ अनुभूति है, सब कुछ सब चीज़ों में भगवान को देखना, ये आधी अनुभूति, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इसलिए भगवान ने नेक्स्ट लाइन से कर दिया, सर्वभूतानि च आत्मानि, सारे जीवात्माओं को, सारी चीज़ों को, भूत मतलब जीवात्मा और पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बनी हुई चीज़ें, सारी चीज़ों को भगवान में देख रहा है, मतलब भगवान की सेवा के लिए देख रहा है। क्लियर हो गया। तो एक कंप्लीट रियलाइजेशन है, ये आ जाएगी डिवोटी को। जैसे जैसे आप भगवान के कांटेक्ट में आओगे, जैसे जैसे भगवान आपके कांटेक्ट में आएंगे, ये अनुभव आपको आ जाएगा, ये कभी नहीं भूलोगे आप। 24 घंटे आपके दिमाग में ये थॉट बना रहेगा कि मैं और ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद यही पॉइंट ला रहे हैं, प्रॉपर एग्जैक्टली यही पॉइंट ला रहे हैं। एवरीथिंग इज फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, अब हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ भगवान का है, हम वो व्यक्ति भी, वो भोगी भी, वो पड़ोसी भी, वो पापी भी, सबके घर, सबके महल, सब भगवान की क्या है, भगवान की सेवा के लिए, ठीक है। ये अनुभव आ गया, तो नेक्स्ट अनुभव क्या आता है? नेक्स्ट अनुभव क्या आएगा, मतलब अब आपको पता लग जाएगा, अगर इस अनुभव सही होगा तो इसके बाद जो अनुभव आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे। तो नेक्स्ट अनुभव क्या आएगा, स्टेप 2 क्या आएगा इमीडिएट? स्विचिंग का थॉट आएगा, क्योंकि भूल के अपने लिए यूज कर रहा है, हम उसको कन्विंस करेंगे कि भगवान के लिए। नहीं, प्रीचिंग का थॉट ठीक है, मैं कह रहा हूँ अनुभव अपने में, वो तो प्रैक्टिकल कुछ कम कर रहे हैं, प्लान आएगा। अनुभव क्या आएगा? ये थिंक अबाउट इट। हम मतलब आपको कोई एविडेंस सोचना पड़ेगा स्क्रिप्चर से कुछ, और मैं आपको बताऊंगा है। इसके आंसर बहुत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक अनुभव तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, इमीडिएटली आ जाएगा नेक्स्ट। उससे पता लग जाएगा ये वाला अनुभव सही है। चक्कर ये है ना कि ये भी अनुभव आ रहा है, सही है या नहीं। सो कोई पता लगा हम ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं, सब कुछ भगवान का है। मतलब अभी जैसे आप थ्योरी में तो सोच ही सकते हो सब कुछ भगवान का, उनकी सेवा के लिए है, मगर रियली में आपको अनुभव हुआ है नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा? हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है ना, तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये सही अनुभव आ रहा है मुझे या नहीं? ठीक है, हाँ, स्वसुख की इच्छा खत्म हो जाएगी। और कुछ मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, आंसर बहुत हो सकते हैं, बात मैं गलत नहीं कह रहा, और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो शास्त्रों से, आप देखना। ओके, बता दूं? ठीक है, हिंट दूं? ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं मां गृधा कस्यचित् धनम। हाँ, सीधा अनुभव, 2 अनुभव आ जाएंगे सीधा। तेना तक तेना मुंजिता, जितना हमारी लाइफ हम उतना ही लेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरत है, उससे 0.01%, ना 0.01 ज़्यादा ना कम, हम नहीं लेंगे, हम उससे ज़्यादा। दैट ये हमारे पास अनुभव आ जाएगा कि जितना ज़रूरी है उतना लो, जितना ज़रूरी मतलब जितना हमारे जीने के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही लेंगे हम, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे संसार से। और माँ गृधम कस्यचित् धनम, और इमीडिएटली अनुभव आएगा कि सब चोर है। प्रभुपाद लिख रहे हैं
किसी और का धन है, ये हड़प के बैठे हैं धन भगवान का, सब चोर हैं। ये दो अनुभव आ जाएंगे सीधा। भगवान का है मगर वो लेके बैठे अपने नाम पे, या थीफ। प्रभुपाद इस पॉपट में ही लिख रहे हैं, एवरीबॉडी इज थीफ, चोर है, किसी और का धन है। ये दो अनुभव आ जाएंगे सीधा आपको, सब चोर बैठे, सब चोर बैठे हैं संसार में। और भी मैं भी उतना ही लूँगा जितना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं भी चोर बन जाऊँगा। मैं भी चोर हूँ, किसी और का धन है। सो बेसिकली आपकी जो क्या कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन रुक जाएगी, है ना। वही कहती स्वसुख भावना। मगर ये दो अनुभव आ जाएंगे आपको सीधा, ये आने चाहिए, तभी श्लोक की सेकंड लाइन है। क्लियर है। सो इक्षते योग युक्तात्मा ऐसा देखता है, जिस व्यक्ति को स्पर्श हो जाता है भगवान का, उसको ऐसा दिखाई देने लगता है। यू सी, मैंने वही बताया था ना, भगवान के कांटेक्ट में आ जाएगा, उसके साथ क्या होगा, उसको कैसे पता लगेगा कांटेक्ट में आ गया। ये इक्षते, उसको दिखाई देने लगता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, मुझे उतना ही लेना है जितना ज़रूरी है, वरना मैं चोर बन जाऊंगा, बाकी दुनिया तो चोर है ही। इसलिए शिला प्रभुपाद जो थे वो सेल्फ लाइज थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ही सबसे पहले संत हैं जिन्होंने अपनी किताबों में रास्कल और मूढ़ा शब्द इस्तेमाल किए। प्रभुपाद ने किया है, सारे रास्कल्स हैं, रास्कल तो चोर हैं। प्रभुपाद सीधा कहते थे, तो कहते थे कैसे संत हैं भैया, यही तो संत हैं, यही तो अनुभव आना चाहिए आपके माइंड में। ऑफकोर्स हम बोलते नहीं रहते, ढिंढोरा नहीं पीटते, और प्रभुपाद के माइंड में था। और हम भी चोर बन जाएंगे अगर हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे तो। क्लियर है। सो दैट्स द होल पॉइंट। इक्षते योगा युक्तात्मा ऐसा देखता है, योगा युक्तात्मा जो योग से युक्त है, जो व्यक्ति भगवान के कांटेक्ट में है। सर्वत्र समदर्शना नाउ, और इस तरह से उसकी दृष्टि समान हो जाती है। सर्वत्र समान कैसे हो जाती है, समान हो गई, वो बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, घर देख रहा है, लोग देख रहा है, नदी देख रहा है, मगर ये नदी, घर और लोगों के पीछे क्या देख रहा है, परमात्मा। इसलिए उसकी दृष्टि समान है। भेद में अभेद, वही हमारी फिलॉसफी, भेद अभेद। जो भेद में अभेद देख रहा है वो समान दृष्टि है उसकी। वही नहीं देख रहा है ये मोटा है, पतला है, काला है, वही देख रहा है ये भगवान का है ना। वही नहीं देख रहा है चाइनीज़ है, अमेरिकन है, ये कह रहा है भगवान का है। वही नहीं देख रहा है वो महल है, झोपड़ी है, सब भगवान की है। समान दृष्टि हो गई। यहाँ पे समान दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि सबका अधिकार समान है। वो फिलॉसफी डीमन फिलॉसफी है, आसुरी सिद्धांत है, सबका अधिकार समान है। नहीं, अधिकार अलग अलग है सबका। एक झोपड़ी है, महल है। झोपड़ी महल नहीं है, मगर सब किसको बिलोंग कर रही है, भगवान को। उस तरह से समानता देख रहे हैं। तो यहाँ पे समदर्शन का मतलब है व्यवहारिक स्तर पे समदर्शन नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे समदर्शन है। वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यवहारिक स्तर पे समदर्शना देख लोगे तो वो असुर बन जाओगे आप, है ना। व्यवहारिक स्तर पे सब समान है, आप भी समान, प्रहलाद, वासुदेव प्रभु, मैं, प्रभुपाद, सब समान है। ये क्या है, ये तो आसुरी सिद्धांत है, पागल हो। तो इसलिए व्यवहारिक स्तर पे समान नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे समान है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है मायावाद को काटने के लिए। मायावादी कुछ और कहेंगे, मायावादियों का आइडिया कुछ और है। मायावादियों का तो आइडिया है कि व्यवहारिक स्तर तो व्यवहारिक स्तर होता ही नहीं, माया है सब कुछ, हम सत्य जगत मिथ्या। व्यवहारिक स्तर है ही नहीं, आध्यात्मिक स्तर में सब निराकार भ्रम है, सब ऊटपटांग फिलॉसफी है, गलत फिलॉसफी है। क्लियर हो गया। तो एक्चुअली कहा जाता है कि मायावादी समदर्शना मॉर्फोलॉजिकली करते हैं, हम समदर्शना ऑन्टोलॉजिकली करते हैं।
हमारे आपसे समदर्शना कॉन्सेप्ट में है, उनके आपसे समदर्शना चीज़ में, वस्तु में, समझे? वो वस्तु को ही समान बना रहे हैं, सब भ्रम है। हमारे आपसे सब भ्रम नहीं है, आत्मा आत्मा है, जीवात्मा सब अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं। हमारे आपसे कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट कैसे कहेंगे, सिद्धांत में समदर्शन है कि सब भगवान के हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? नहीं समझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मत समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ना भी समझोगे तो, बट ऐसा है बस। ओके, समादर्शना, दैट्स अ होल पॉइंट देयर। इसको समादर्शना बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो खत्म हो गई बात। अगर आपको हमेशा याद रहे कि ये भगवान का है, भगवान के लिए, तो ख़त्म। तो फिर आपका क्रोध, काम, लोभ सब खत्म हो जाएगा, सब फिनिश हो गया। ख़त्म ही हो गया ना, मैं और उसका, मेरा और उसका ही ख़त्म हो गया, मैं और वो ख़त्म हो गया। ये मेरा है, ये उसका नहीं, सब भगवान का, ख़त्म हो गया, फिनिश। मैं और मेरा ख़त्म हो गया, ये सब कृष्ण का है, मैं भी कृष्ण का हूँ। एक सेंटर पॉइंट आ गया, उसको समादर्शना कहते हैं, समान हो गया। ओके, सो ये इस श्लोक का एक मतलब है। मगर इस श्लोक का एनीवे ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि ये ना थोड़ा सा फनी है। चलो, ये क्लियर हो गया। इस पे कोई क्वेश्चन है? फिर मैं दूसरा मतलब बताऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? एक्शन लेवल में हम समदर्शनी का मतलब क्या है? जैसे सृष्टि और सभी जीवात्मा को देख रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट में है। एक्शन लेवल में क्या करेंगे? सभी समान, सभी भगवान के हैं, सभी भगवान की सेवा के लिए है। तो क्रिया लेवल पे क्या करेगा ऐसा डिवोटी? वही जहाँ पे प्रचार करेगा। और उससे पहले अगर प्रचार भी ना करे, उससे पहले उसका मन मान अपमान में और दुख सुख में समान हो जाएगा उसका। तभी तो भगवान कह रहे हैं समान हो जाता है, वो इस सबसे ऊपर उठ जाएगा चीज़ों से। तो सब भगवान का है तो उसकी कोई हानि हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा थोड़ा ना था, भगवान का तो उन्होंने ले लिया। उसको कोई लाभ हुआ, कोई खुशी नहीं है, मुझे मिला है मगर मेरा थोड़ा ना, ये तो भगवान के लिए, मेरे लिए थोड़ा ना मिला है। तो लाभ हानि से ऊपर हो गया वो, दुख सुख से ऊपर हो गया वो, वही सारे लक्षण उसमें आ जाएंगे, स्थित प्रकृति के अपने आप आ जाएंगे। ना दुख होगा ना सुख होगा उसको। दुख तो तब होता है ना जब कुछ चीज़ खराब ख़त्म हो जाती है, छिन जाती है। मेरी थी नहीं। ना सुख होगा, मुझे कुछ चीज़ मिली नहीं, ये तो मिली है मुझे कुछ चीज़ भगवान की सेवा के लिए, मेरे लिए थोड़ा ना, ख़त्म हो गया। सो एक्शन लेवल पे ये आ जाएगा। मान अपमान में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपका अपमान करेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा अपमान हो रहा है ना, भगवान का नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मान कर रहा है, किसी को खुशी हो रही है, नहीं, उसको पता है मैं भगवान का हूँ, मेरा मान हो रहा है, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान का मान होना चाहिए, तो ठीक है। तो इन सब चीज़ छोटी तो नहीं, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा। ये क्रिया लेवल पे होगा। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, वो ही आ रहा है, ये लक्षण आ जाएंगे उसमें। बस डिस्टर्ब होना बंद। आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका मतलब है आप समदर्शना नहीं हो। समदर्शना नहीं हो इसका मतलब है कि आपको अनुभूति नहीं है कि सब कुछ भगवान का है और उनके लिए। और अगर ये अनुभूति नहीं है, इसका मतलब है आप भगवान के कांटेक्ट में नहीं हो, भ्रम स्पर्शम नहीं है। संबंध ज्ञान अभी अनुभव में नहीं आया, थ्योरी में चल रहा है। संबंध ज्ञान अनुभव में आता, अनुभव में आना, उसी को भ्रम संस्पर्शम कहते हैं। थ्योरी में है सब अभी। जी, जो समदर्शी जो कॉन्सेप्ट है, इतना जब इजी है समझने के लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य क्यों यूज किया? इजी है समझना, मगर अचिंत्य क्यों है? अचिंत्य इसलिए है क्योंकि करना मुश्किल है। समझे नहीं हो अभी, समझे नहीं हो। समझोगे तो तब जब करके दिखा दो, होगा ही नहीं, तब मानेंगे। समझो, इसलिए भगवान कह रहे अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब तुम्हारे चिंतन से परे है, समझ नहीं आएगा इतनी जल्दी। भगवान की कृपा से होगा ये चीज़, वो भी इंक्लूडेड होगी।
सो हाँ ठीक है, लोग कहते हैं इतना आप क्वेश्चन सही है समझ में, मगर हम कह रहे नहीं समझे बस ये बात है। प्रैक्टिकल लेवल में देखेंगे तो हम तो ओनली वैष्णव या डिवोटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो सभी जीवात्मा के बारे में तो कम सोचते हैं। हाँ वो आप सोचते हो, हम सबके बारे में सोचते हैं, प्रभुपाद सबके बारे में सोचते हैं। प्रभुपाद तभी प्रभुपाद थे। ये तो परफेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे जगत के बारे में सोच रहे होते हैं आचार्य। उनका ऐसे ही होता है प्रभु, हमारा छोटा होता है दायरा। हमारा तो चलो वो भी नहीं, हम तो वैष्णव के बारे में नहीं सोच रहे होते, हमारा तो ऐसे ही चल रहा होता है। डिवोटिस का पता है क्या होता है, मैं बताऊं, उल्टा होता है। सारे जगत में परमात्मा है, बस वैष्णव में नहीं है। डिवोटिस का उल्टा चलता है, ये साला गंदा है, ये साली गंदा है, ये वो है, ये वो है, बाकी बाहर के लोग सब अच्छे हैं हम सब जगह परमात्मा देखते हैं, बस मंदिर जाते हैं तो ये गंदे हैं, तो वो सब डिवोटिस का क्रैक ही उल्टा ही चलता है। प्लानिंग का ऐसा नहीं बोला, जैसे कल्याण का प्लानिंग होता है ना, जो हम तो डिवोटी को ही फोकस करते हैं, बाकी लोग को तो कहाँ। नहीं, प्रचार से हम कल्याण करते हैं, प्रचार तभी तो कर रहे हैं हम, फिलैंथ्रोपिक नहीं कर रहे, प्रीचिंग क्या कर रहे हैं, प्रीचिंग कल्याण ही तो है। ये तो सोचते रहते हैं कैसे प्रीचिंग हो, कैसे प्रीचिंग हो, कैसे, यही तो मोमेंट है हमारा। हाँ ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। सो मैं इसका एक दूसरा मतलब बताता हूँ, पार्ट 2 लेक्चर का। पार्ट 2 ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत बड़ा उठता है कि हम भगवान के कांटेक्ट में आ गए तो हमें ऐसा दिखाई देने लग रहा है ना, सब भगवान का है और सब उनकी सेवा के लिए है। या अगर हम इसको लिटरली लें, भगवान सब चीज़ में और सारी चीज़ें भगवान में है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है। मगर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है बहुत कि भगवान जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है? भगवान तो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, तो उसको ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है कि सारे जीवात्मा भगवान में और सब भगवान उनमें, ये हो कैसे रहा है? मतलब वो मिसिंग लिंक क्या है, वो क्यों हो पा रहा है उसमें? क्लियर हो गया भैया? आपको अनुभूति हो रही है कि कृष्णा मेरे हृदय में है, कृष्णा मेरे साथ हैं, तो इससे ऐसे कैसे हो गया कि उसको हर जगह कृष्णा दिखाई दे रहे? ऐसे कैसे हो गया भाई आपको पेट में दर्द है, आपने दवाई लिया, आप ठीक हो गई, तो इससे थोड़ा ना सबके पेट के दर्द का दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है? कौन बताएगा उसको क्या लॉजिक है? भक्त आंख बंद कर रहे हैं, उसको अपने हृदय में भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो सबके हृदय में क्यों दिखाई दे रहे हैं उसको? भक्त अपने आप को, सबको अपने आप को जैसे समझता है, अपने आप को क्या एक आंसर तो हो सकता है, एक आंसर हो सकता है, जैसे एक आंसर तो ये हो सकता है, सिंपल आंसर में जाता हूँ, मगर ये आंसर भक्तिमय आंसर नहीं है, ज्ञान का आंसर है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, पता है ना, इसलिए आप दूसरे की आंखों में देखते हो, क्योंकि आपको पता है वो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपनी अनुभूति से आपने दूसरे की अनुभूति समझी, आप उसके नाक से तो नहीं देख रहे, हो सकता है वो नाक से देख रहा हो सकता है पैर से देख रहा हो, नहीं आपको पता है वो भी आंखों से देख रहा है, क्योंकि मतलब मान लीजिए अगर कोई एलियन आ गया, एलियन की आंखें हैं, तो सीधा उसकी आंखों में देखोगे, है ना। हो सकता है वो एलियन हाथ से देख रहा हो, मगर आपका अनुभव है कि आपको आंखों से देख रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है वो भी आंखों से देख रहा है। अच्छा मान लीजिए कोई मार्स से आ गया, दूसरे प्लैनेट से, उसकी पूरे शरीर में आंखें हैं, तो कौन सी आंख में देखोगे? उसके सब जगह आंखें हैं, मुंह पे भी, यहाँ पे भी, तो कौन सी आंख में देखोगे? जल्दी बताओ। मोस्टली हम यही वाली आंखों में देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं से देखते हैं, हमारे में तो और अनुभव नहीं है ना और आंखों का, यही देखेंगे, मगर वो हो सकता है सारी आंखों से देख रहा हो। सो अपने अनुभव से हम दूसरे के अनुभव को समझते हैं, इसलिए उसका फ़ायदा भी, उसको घाटा भी है। फ़ायदा ये है कि हमें पता लग रहा है कि भी वो कैसे देख रहा है, घाटा है कि हम अपने सीमित अनुभव को दूसरे पे थोप देते हैं, समझ गए? तो हमें अनुभव है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए हम सोचते हैं भगवान भी अपनी आंखों से देखते हैं। नहीं,
अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती। भगवान हाथ से भी देख सकते हैं, पैर से भी देख सकते हैं, मगर हमें सोच नहीं पाते। हमें अनुभव है कि हम जीभ से ही चखते हैं, कृष्ण अपनी आंखों से भी चख लेते हैं। सो दैट्स अ होल पॉइंट। सो एनीवे, सो इसी प्रकार ये जो आंसर है, जब जिसको अनुभव हो जाएगा कि मेरे हृदय में परमात्मा है, वो अपने अनुभव से दूसरे के अंदर झांक के देख लेगा कि इसके हृदय में भी परमात्मा है। एक आंसर ये, बट ये थोड़ा सा ना एक थोड़ा ज्ञानी वाला आंसर है। भक्तिमय आंसर क्या होगा? भक्ति में आंसर ये है जो सारे आचार्य लिख रहे हैं कि एक डिवोटी ऐसे से भक्ति करता है, भगवान के कांटेक्ट में आता है, तो उसको भगवान के संयोग का अनुभव होता है। जब भगवान साथ में होते हैं तो कैसा आनंद अनुभव होता है ना। और साथ साथ उसको भगवान से दूर होने का दुख भी अनुभव होता है। भगवान गायब हो जाएंगे सडनली उसकी आत्मा से, तो उसको भगवान के विरह का दुख भी होगा। उसको दुख और सुख दोनों अनुभव हो रहे होते हैं। और उससे क्या होता है? उससे होता है सर्वभूतस्थम आत्मानाम। हर जगह भगवान को देखता है। कैसे देखता है? जब डिवोटी दुख में होता है, जब विरह में होता है, तो उसको भगवान हर जगह दिखाई देने लगते हैं। समझ गए? जब दुख में हो तो आपको अपने प्रेमी हर जगह दिखाई देगा, और जब सुख में हो तो हर चीज अपने प्रेमी में दिखाई देगी। अगर आपका प्रेमी आ गया तो फिर आप सारी चीज़ें उसकी सेवा में इस्तेमाल करोगे, है ना। तो जब भगवान के सहयोग में हो, जब आप भगवान की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो अपने आप आपको लगेगा ये सब कृष्ण के लिए होना चाहिए, अपने आप। क्लियर हो गया? तो इसलिए विरह और संयोग के भावनाओं से व्यक्ति को अनुभव आ जाता है भक्ति करते करते। ये थोड़ा हायर लेवल है, बट एनीवे जो भी है सही है। अब नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो टेक्स्ट 29 में भगवान एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जैसे जैसे जब भगवान के स्पर्श में आएगा कोई डिवोटी, तो उसको विरह और संयोग इसका आनंद और दुख अनुभव होने लगेगा, और उसकी अनुभूति से उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। अगर आप भगवान के स्पर्श में आ रहे हो और आपको भगवान से विरह नहीं हो रहा और भगवान के संयोग का सुख नहीं हो रहा, तो क्या स्पर्श में आए भगवान के? ठेंगा है वो तो ये बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान कि ये दो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, विरह और संयोग का सुख। कभी कभी भगवान के आपको दर्शन होंगे सामने प्रैक्टिकली जैसे आपके हो रहे हैं, कभी कभी भगवान गायब हो जाएंगे, विरह का दुख होने लगेगा। ये दो चीज़ें चालू हो जाएंगी। वरना कांटेक्ट ही क्या है? कांटेक्ट तो ये होता है ना। तो ये आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। दैट्स ऑल। या हमारे लेवल पे क्या होगा? हमारे लेवल पे कभी कभी लगेगा कि भगवान की कृपा आ रही है, कभी कभी लगेगा भगवान की कृपा हट गई। कभी कभी महान दुख होगा कि भगवान की कृपा हट गई, भगवान ने मुझे त्याग दिया। और कभी कभी महान सुख होगा कि हाँ भगवान की कृपा है, भगवान मुझे अभी स्वीकार कर रहे हैं। ये बस ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा। इसको कहते हैं ईक्षते योगयुक्तात्मा। अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है तो इसका मतलब सही है। अगर आपको केवल सुख होता जा रहा है, इसका मतलब वो अनुभव सही नहीं है, अनुभव गलत है वो। कि किसी भी संबंध में केवल सुख नहीं होता ना कभी भी। Where there is love there is war, सुना है ना। हर संबंध में सुख भी होता है, दुख भी होता है, तभी तो वो संबंध होता है, तभी तो रस होता है। तो अगर केवल सुख होता जा रहा है, इसका मतलब आपकी अनुभूति पार्शल है, सही नहीं है। केवल सुख हो रहा है तो आपको ये चल रहा है सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतस्थम आत्मानाम हो ही नहीं रहा। सो ये भगवान ने कुछ परोक्ष रूप से ये मतलब इस श्लोक के अंदर डाला हुआ। ये मतलब पुरुषोत्तम आचार्य वल्लभ आचार्य लिख रहे हैं। ये मतलब भाव के अर्थ पे मतलब है, भाववाची अर्थ है श्लोक का। सर्वत्र समदर्शना। भगवान परमात्मा में रहते ही हैं 24 आवर्स, फिर भक्त को विरह कैसे होता है? भगवान 24 आवर्स परमात्मा हमारे हृदय में रहते ही हैं, तो विरह क्यों हो रहा है उसको?
वेल उसमें ये बात है कि भगवान और परमात्मा अलग है। ब्रह्मेति परमात्मेति, बल्कि परमात्मा का अनुभव होगा तो और विरह होगा, क्योंकि परमात्मा मेरे हृदय में है। ये तो केवल कृष्ण का एक अंश है। कृष्णा कहाँ है? गोलोक में। विरह और चालू हो जाएगा और प्रगाढ़ हो जाएगा परमात्मा अनुभव से, तो कम नहीं होगा। परमात्मा कृष्णा थोड़ा ना, परमात्मा तो कृष्ण की परछाई है नहीं? अगर आपको व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, परछाई दिखाई नहीं दे रही, तो भूल गए आप। आपको व्यक्ति की परछाई दिखाई दी तो और विरह चालू हो जाएगा। अरे परछाई आ गई, अब तो व्यक्ति कहाँ है? बस वो बात है, विरह और हो जाएगा परमात्मा अनुभव से। तो भगवान की जितनी कृपा आएगी उतना विरह और हो जाएगा। जैसे जैसे कृपा अनुभव कर रहे होगे, कृष्ण की कृपा मैं अनुभव कर रहा हूँ, कृष्णा कहाँ है? इसलिए जो अगर भगवान की कृपा अनुभव हो रही है, आप सुखी हो रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, सिर्फ इसका मतलब गलत है, आप पे कृपा नहीं हो रही, आपका मनगढ़ंत, बस मनगढ़ंत सोच रहे हो कृपा आ रही है। सोचने में क्या, सोच सकते हो आप बैठे बैठे मुंगेरी लाल की तरह। ऐसा हो भी तो नहीं सकता, वो केवल सुख ही सुख आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है संसार में कैसे हो सकता है? संसार में डिवोटीज सोचते हैं ना, वही मैं कह रहा कंटिन्यूस सुख तो कैसे आ सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है? नहीं, आप बोले ना कि सुख ही सुख उसको अनुभव हो रहा है, तो ये किसको हो रहा है? जिसको भी वो गलत है, वो सही है। डिवो सहेजिया तो ऐसी होती हैं, डिवोटी ऐसी होते हैं। आप जाके देखो, रशियंस, अमेरिकन सारे वहाँ वो नाच रहे हैं। तुम कहते वी आर वेरी ब्लिसफुल, भगवान की मर्जी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, और क्या है? थॉट तो यही है, थॉट तो यही है। खुशी रहेंगे हम लोग, हाँ। कभी भी खुशी मिलेगा। हाँ, भगवान की कृपा है। कृपा, कृपा में चक्कर ये है, कृपा को वो खुशी से जोड़ते हैं। दैट्स अ होल आइडिया। मगर गलत है। कृपा सिर्फ सुख से नहीं जुड़ा है, कृपा दुख से भी जुड़ा है। जब कृपा आती है तो उसको सुख होगा, चलो भगवान ने कृपा दी, मगर दुख होगा कि कृपा देने वाला कहाँ है, वो दुख शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जनरल लोगों का कहाँ है? कृपा हो रही है, मैं कितना खुश हूँ, अब कृपा हुई है, पहले तो नहीं हो रही थी, अब कृपा हुई है, कितना आनंद की बात है। क्या आनंद की बात है, तुम भोगी हो। आनंद भी कृपा का पार्ट ही है ना, मतलब सोचो। तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मगर दोनों चीज़ें होंगी। सिर्फ वही लोग से उसी से कनेक्ट करते हैं, बस वहीं रोक देते हैं। वो इसका मतलब वो कृपा नहीं हो रही, उसका अपना माइंड का खेल है, बस असलियत नहीं है वो। या कोई बस शैडो आ रही है, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं कृपा होती क्या है, उसको पता ही नहीं कृपा देने वाला कौन है। समझ गए? दैट्स अ होल पॉइंट। ये सारी चीज़ें इस श्लोक के अंदर है, सारी चीज़ें। तो भक्ति अलग चीज़ है। मोस्टली हम लोग सब माइंड के लेवल पे चल रहे हैं अभी, मेंटल लेवल पे। भक्ति बहुत अलग चीज़ है। ओके, सो मतलब डिवोटी सोचते हैं कृपा हो रही है तो खुश होंगे, फिर कहते हैं कृपा नहीं हो रही तो दुखी हो जाते हैं। ये अब कृपा नहीं हो रही प्रभु जी, बहुत क्यों, अब कृपा हो गई, देखो बहुत खुश। बट दैट्स अ बैड आइडिया। वो आधी पिक्चर है। एक डिवोटी जो असली डिवोटी है, कृपा हो रही है तो वो खुश है, मगर जितना खुशी है उतना दुख भी बढ़ता जा रहा है। कृपा करने वाला कहाँ है, मुझे मिलना है। कृपा नहीं हो रही तो दुख तो है ही नहीं हो रही, मगर दुख डबल हो गया। कृपा एक तो जो करने वाला है वो भी कृपा भी नहीं है, और जो करने वाला भी नहीं है, ले वो तो डबल दुख हो गया। उसको कहते हैं विरह। विरह में दोनों चीज़ें चलती हैं। विरह में भक्त को लगता है ना कृपा हो रही है भगवान की, भगवान ने त्याग दिया मुझे, और भगवान भी नहीं है। वो महाप्रभु मोह राधा है। Okay, so that's how it goes. Anyway. So, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? Otherwise we'll end up there. Finish. ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।